नेमी नेम कर भूले और दुमुख पींग कस झूले। नेमी जैसे कोई किसी ने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली, नेम कर लिया, मैं ऐसे करूँगा, मैं 1 महीना 6 महीना तक मौन रखूँगा, मैं 3 वर्ष खड़ा होकर तब करूँगा हैं। और कोई प्रतिदिन की अपना जो जाप नेम करते हैं, जैसे कोई गीता का पाठ करूँगा, कोई कहे मैं ये ऐसी वाणी पढ़ता रहूँगा, कोई वेदों के ये मंत्र जाप करूँगा, ये ऐसे उन्होंने अपनी मर्यादा नेम बना रखी अपने मनमुखी। तो कहते नेमी नेम कर भूले अर्धमुख पींग कस झूले। कुछ ऐसे हैं जो अधर नीचे न मुंह करके मुख कर कर ऊपर न पैर गालने और पैरा न की तरह एक झूल डाल लेते हैं, झूला, उस पैरा न उस मोड़ जाले और नीचे पैर रखें, सिर रखते हैं। एक तो सिरासन केवल सीधा ही रखते हैं, एक पींग डाल लेते हैं वृक्ष के नीचे, एक झूला, उस झूले में टांग मोड़ कर डाल लेते हैं। तो कहते हैं कुछ ऐसे कर रहे हैं। अग्नि पंच लगावें पीठ सौदा ज्ञान सकल बसीठ। कुछ 5 धूने लगाकर 5 अग्नि 4 तरफ बाल कर उसी में तपते हैं। कहते हैं ये भी ज्ञान बिना आपका जो है ना व्यर्थ है। मुंडित जट्टा जुटम भेख डूब्या सकल बिना विवेक। कोई तो मुंडित है, कति उस तरह फिरवा रखा है और गोटम गोट हो रहे हैं, और कई बड़े बड़ी जटा और बाल रखवा रहे हैं, ऊपर कर दाढ़ी बढ़वा रहे हैं। कहते हैं चुंडित मुंडित जट्टा जुटम भेक डूब्या सकल बिना विवेक। मुंडित जिन्होंने मुंड बंडवा रखा है, और जटा जुट जो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल बढ़ा रहे हैं, ये वेशभूषा जो बनाई है, कहते डूब्या सकल बिना विवेक। ये सब बिना तत्व ज्ञान के अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, डूब गए, भवसागर में रह जाएंगे। है वृक्त उदासी ऐन माया लागे मीठी सैन बागर। बागम्बरिया अटंबर ऊंट सो तो बंधे तुनके बूट। गुदरिया बने बहुरंग बिचरे फिरते हैं बेनंग। अब उनके बारे में बता रहा है, कोई कैसे साधना कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई नंगा फिरन लग रहा है। अंतर लगी है झीनी के माया मूल की सीनी। सुनचत करें आसन जोग सतनाम बिना सब रोग। कोई कैसी साधना करता है, कोई कैसी साधना करता है। इस सतनाम बिना सारा रोग है, ये दूना दुख पैदा कर लेंगे। कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ाएं ये अंदर झीनी झूल। जन जाने जग जाने बंदगी करें ये बो सूल बबूल। कहते हैं यही यहाँ बता रहे हैं कि इस सतनाम के बिना सब कुछ रोग है, दूना दुख होगा इनको। अलोनिया खात हैं नहीं लोन दीजे पीठ पर तिसगोण। झरने बैठते हैं मोड पीछे जिम पंच ग्रासम रोड। एक गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद। अब कितनी प्यारी व्याख्या कर रखी है इस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, चौथे अध्याय गीता जी के 32वें श्लोक में जो वर्णन है, उस तत्व ज्ञान को ये दास आपको समझा रहा, परमेश्वर की वाणी को। क्या कहते हैं? अलोनिया जो खाते नहीं लूण। कई ऐसे हैं वे आज मंगलवार का व्रत है, नून ना खाना, आज नमक नहीं खाना। कुछ परमानेंट ही नमक छोड़ देते कि नहीं हम नमक नहीं खाएंगे। कुछ प्याज छोड़ दें, हम प्याज नहीं खाएंगे। अब परमात्मा कहते सच्ची भक्ति ना करी ना, फिर कितना बैल बनेगा, क्या गधा बनेगा। और तेरे ऊपर पहले ये नमक बना करते थे अपना, समुद्र के जल खारे जल को सुखा कर, फिर गधा पे ट्रांसपोर्टेशन पहला क्या था, ट्रांसपोर्ट नहीं थी। बैलों के ऊपर गधे जैसा एक थैला डाला करते और उनमें भर के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, जंगल में जाना था, जंगल ज़्यादा होते थे, तो ऐसे लंबे कई सैकड़ों की संख्या में बैलों के ऊपर वो नमक डाल के या खच्चरों पे, बड़े खच्चरों पे तो थैला डाल के नमक भर के लाया करते। कहते ईब तो तू नमक छोड़ रहा है, इसी अपनी अंतिम साधना मान रहा है, सच्ची साधना कर नहीं रहा, और फिर तू बैल या गधा बनेगा, खच्चर बनेगा, तेरे ऊपर नून का नमक का बोरा लद देगा, जब कित भागेगा, कमर टूट जाएगी और वो जख्म पर नमक गिरेगा, फिर कहाँ जाएगा। कहने का भाव ये है भाई, ठीक भक्ति कर ले, समय दिया भगवान ने, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता।
अब इसको तू अपनी सूझबूझ से और बर्बाद कर रहा। ठीक है, जब तक ज्ञान नहीं मिला डले ढोरे थे। अब ये दास परमात्मा के तत्व ज्ञान को आपको बता रहा है, और अब विरोध करते हो, थारी दूनी पिटाई बनेगी, फिर देख लेना। अब नहीं मान रहे आंखों देखकर, अपने स्वार्थ वश अपने कोई महिमा के भूखे, उनको तो इस ऐसे नरक में डाला जाएगा जिसकी कोई कितने वर्षों तक उनको रखा जाएगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये सत्कर मान लेना। ठीक है, अनजानपने में गलती सब पर हो जावा होली, उसको माफ़ किया जा रहा है। परमात्मा हमें सत संदेश दे रहे हैं इस दास के माध्यम से, और अब स्वीकार नहीं कर रहे हो, फिर तो भाई जबरदस्त पिटाई के भागीदार बनोगे। अब क्या बताते हैं, अलोनिया खाते हैं नहीं लोन दीजे पीठ पर तिस गुण, गुण माने बोरा, वो थैला, उसको गुण कहा करें अपनी लोकल लैंग्वेज में। जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासी, मूड रूड, कुछ तो झरना के नीचे जहाँ ऊपर से पानी गिर रहा, नो बैठे नो कहते ये नालायक उल्टी साधना कर रहे हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े जम के फंद, एक है गुफा में बैठ कर नुको शुद्ध हवाई, वो नहीं बोलता किसी तो बड़ा शुद्ध पुरुष है, कहते हैं काल के फंद पड़ेंगे, तेरी साधना ठीक नहीं है। कुटीचर मांगते हैं चून जन्मना बीज बोया बोन, अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार। ये शास्त्रार्थ करते फिरा करते, पहला एक गधे का बाहर लेकर इतने शास्त्र ले जाते थे, ग्रंथ साथ रखा करते, कहते वो मंत्र तेरे पास है नहीं, और ये इतना वजन उठाए फिर रहा, तू तेरी साधना गलत है। अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए खरका बार, चिन्ह नहीं रमता राम कुटन बह मुआ बेकाम। वो रमता राम वासुदेव, वो सर्वशक्तिमान कुल का मालिक, तूने उसको नहीं समझा। चिन्ह न रमता राम कुटन बे मुआ बेकाम, बह मुआ बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर आकीन, पहरे मुद्रा एक एक कान जोगी जोग का निदान। कहते हैं पैरें बस एक मुद्रा गाली का नाम है, अरिष्ट भगत बन गया तो साधु बन बैठा, और जोगी जोग का निधान है, तने योग का तो बिराय को नहीं, उसकी तरफ तेरी चेष्टा ही नहीं है। अब परमात्मा कबीर देव जी अपनी अमृतवाणी को संत गरीबदास जी के द्वारा कहा करके अब ये समझाना चाहे हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो बच्चों या ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसमें जो है अपन ये नहीं समझना चाहिए कि कबीर देव जी या ये दास उनकी वाणी को सुनाकर आप जी का विरोध या आपको की निंदा कर रहा है, लेकिन सत्य को आप तक पहुंचा रहा है। अब ये बताना चाहते हैं परमेश्वर कि कान में मुद्रा पहन ली मोटी मोटी, छल्ले से गाल लें गोल गोल से, तो भाई इस केवल इसको जो है ना वेशभूषा बनाते हैं, कान पढ़ान तो परमात्मा नहीं मिलेगा। उसमें क्या बताया कि जोगी जोग का निधान है, तूने योग तो प्राप्त हुआ नहीं अभी तक, वो जोग नहीं मिला। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि एक तत्व ज्ञान पर रुक जाएगी, डट जाएगी, तू आश्रित हो जाएगा, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू भजन के योग बनेगा, साधक बनेगा, जब तुझे योग प्राप्त होगा। तो यहाँ परमात्मा वही अपने सिंपल लैंग्वेज में भी यही इस सूक्ष्म वेद में क्या कह रहे हैं, पहरे मुद्रा कान जोगी जोग का निधान, कनफटिया लंग कलंदर कूर अवगत महल साहेब दूर। कनफटिया कहते हैं एक कन पाड़े कलंदर, उस परमात्मा का मार्ग, उस साधना घर तो बहुत दूर है इस साधना से जो तू कर रहा है, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। भरमी भरम की बाजी के भूले पंडिता काजी। इस काल ने पंडित और काजी यानी दोनों धर्मों के मार्गदर्शकों को ही भ्रमित किया हुआ है। ओए होए, देख कितनी प्यारी और सत्यवाणी है परमात्मा की। और इसको सदग्रंथ आपके वो सदग्रंथ सिद्ध करेंगे जिनको पवित्र हिंदू धर्म सत्य मानता था, पुराणों को और वेदों और गीता जी को। अब कहते हैं बर्मी भरम की बाजी का भूले पंडिता काजी,
सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। ओहो, सन्यासी उदासी न सबको समझ ले, उनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो डले डोए थे, वो कंकर डेले कंकर इकट्ठे करे थे, तत्व ज्ञान को छोड़कर सच्चाई से दूर सत साधना ना करें थे। परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम घेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग टुग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। मेरे संतों ने भी चारों युगों में आवाज़ लगाई है और हमने भी ऐसी ही आवाज़ लगा लगा कर दुनिया को इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती बरसाए। लेकिन ये इस तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोतियों से अपरिचित होने के कारण उन हीरे मोतियों को जो कीमती वस्तु उसको ना उठाकर कंकर पत्थर उठाकर अपने थैले भर रहे हैं। सन्यासी उदासी जान पाया ना ही सतगुरु ज्ञान। एक तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीर, एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। एक दंडधारी एक दंडी स्वामी लठ न ठाए अंडेगा, उसके सब बढ़िया तरह उसकी सफाई सफाई कर आदर से रखेगा और जमीन पर नहीं रखेगा, या कि तो ऊपर खुट्टी पर टांगेगा या कि तो अच्छे आसन पर रखेगा। उस लाठिए का चपटा रहेगा कि इसकी सत्कार करना है और भक्ति भूल रहा, वास्तविक भक्ति उसके पास है नहीं। एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग। कहते जो सत साधना नहीं करते और अपान उपासना करके केवल एक लठ नली अंडे हैं घूम रहे हैं, वो फिर कहते हैं जंगल में बाग बनाए जाएंगे और वो लकड़ वहीं लठाएगा चपटे रही हो। फिर एक दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग, मौनी मौनी रहते एक दो जिग धुंध में बहते, पौनी करें पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। कितनी प्यारी व्याख्या दी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो तूने अभी ज्ञान सुना है 25 श्लोक 25 से लेकर 30 तक, इस प्रकार का ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहा उसने सुनना। और वो ज्ञान चौथे जगह 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको विनम्र भाव से प्रार्थना कर दे, वो गुड रहे से बताओगे तेरे थे। पुण्यात्माओं क्या बताया है, कुछ साधना ऐसे करते हैं केवल पान अपान जैसे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, क्योंकि इस तत्व ज्ञान को हम तभी देख पाएंगे जब सदग्रंथों वाली ऐनक लावांगे, सदग्रंथों वाले चश्मे हम पहनेंगे, तब हम तत्व ज्ञान को देखेंगे, समझेंगे, उसको सत्य मानेंगे। देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। ये वही है प्रकाशक में मुद्रक, गीता प्रेस गोरखपुर, कोलकाता का संस्थान, गोविंद भवन करेल कोलकाता स्थान। इसके अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम यहाँ से देखेंगे, 32 को देखते हैं फिर आगे देखेंगे। 32 इसमें क्या लिखा है कि इस प्रकार और भी, यानी जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ये युगों द्वारा पापों का नाश करने वाले जानते हैं, ये देखना यहाँ दूसरे 30-29 में, दूसरे कितने योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं। अब यही बताया है कि अब जो गीता जी का अध्याय नंबर 4 के श्लोक 29-30 में है, वो परमात्मा की वाणी से मेल करते हैं। पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास, पट्टन घाट में नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहे बिन बंदगी क्या होए, बांधे पवन का गुटका के धूम्र पान क्यों लटक्या। अब क्या बताया कि पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। अब यह क्या बताया देखना, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 29-30 में, 29-30 का इकट्ठा अनुवाद है यहाँ पर। दूसरे योगीजन, कितने योगीजन
अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, अन्य ही प्राण वायु को अपान वायु, प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही प्राणायाम प्रयाण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि कोई तो आपने देखा होगा, कहते हैं ध्यान लगाओ और श्वास को बाहर भीतर आते जाते देखो। कई कहते हैं प्राण को रोको, यानी श्वास को इतना सूक्ष्म बनाओ धीरे धीरे कि ये नीचे को अपान वायु तक पहुँचे। बस इस तरह तू सिद्धि प्राप्त कर ले और तेरा मोक्ष। तो यहाँ क्या बताते हैं, अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को, अब देखो चौथे अध्याय का 32वां श्लोक पवित्र गीता जी। अब जो इस तरह के 29, 30, 31 में जो तूने ज्ञान सुना है, इस चौथे अध्याय के 32 में उसका निर्णय दिया है। 32 में कहा है इस प्रकार, जो अभी बताया 29, 30 में, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ इन्होंने ये यहाँ गड़बड़ कर दी। ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी कर दी, ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ लिख दे सच्चिदानंद घन की वाणी, पूर्ण परमेश्वर की वाणी में। अब इसका यहाँ इस ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे क्या है ब्रह्मणा। ये 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में आइए। 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट किया है, अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23। इसमें कहा है कि ओम तत्सत इति, ऐसा 3 प्रकार ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम कहा है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसका नाम कहा है। अपना तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताई दिया। यह सच्चिदानंद घन यानी ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये ध्यान रखना है। बस यहाँ से हमने यही लेना है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इस गीता ज्ञान दाता ने अपने मंत्र के विषय में बताया कि मेरा केवल एक वो मंत्र है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का 8वां अध्याय और श्लोक नंबर 13। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यहान माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गति। मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का, इति माने यह है, ओम एक अक्षर है उच्चारण करके स्मरण करने का, और ये प्रयाति तजंदेहम जो इस मेरे ओम नाम का आखिरी सांस तक सुमरण करता है, यह स याति परमाम गति, वो मेरे वाली गति को प्राप्त करता है। यानी 8वें अध्याय के ही 7 में तो गीता ज्ञानदाता अपने लिए कह रहा है, और 8, 9, 10 में श्लोकों में किसी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कह रहा है कि उसकी भक्ति कर, उससे पूर्ण लाभ होगा, तो उसकी प्राप्ति करेगा, उसकी भक्ति करेगा, मेरी करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। तो अब हम सच्चिदानंद घन ब्रह्म माने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मणे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब चौथे अध्याय का अब वही 34वां श्लोक, फिर 32वां श्लोक देखेंगे जो हमें अब समझ में आएगा। अब चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक फिर देखिएगा। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्म ने यहाँ लिख दें सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। उस पूर्ण परमेश्वर की वाणी यानी सूक्ष्म वेद में जो 5वां वेद है उसमें विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान यानी काम करते करते संपन्न होने वाले जान का यानी हठ योग से नहीं, मन इंद्रिय और शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तो उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, यानी तेरा पूर्ण मोक्ष होगा। और फिर उस ज्ञान को 34वें में कहा कि इस ज्ञान को, यह अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन की वाणी में कहा है, उस
तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हाय हाय, कितना क्लियर कंसेप्ट कर रखा है गीता जी ने, तक तोड़ पाड़ रखे। ये सचमुच ये सदग्रंथ सिर पर धरने जोगा था, श्रोधार्य था, लेकिन ये इसको पढ़ने और लिखने वाले तक भी इससे परिचित नहीं थे। ओए होए, लेखक व्यास जी और पढ़ने वाले हम और तुम जब तक तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, ये भी इस तत्व ज्ञान से को नहीं समझ सके गीता जी में क्या संदेश दे रही है। अब यहाँ फिर एक बात बिगड़ेगी कि ले भाई, यो अपने आप को रामपाल पता नहीं क्या समझ रहा है, अपने आप को सबसे विद्वान समझ रहा है, और सभी को कहते हैं इनको ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था, ऋषियों को भी ज्ञान नहीं था, व्यास को भी ज्ञान नहीं था। दास ना तो बनार ना बिगड़ा, दास तो दास है, लेकिन सदग्रंथों में जो लिखा है वो सच्चाई आपके समक्ष रूबरू कर रहा हूँ। बुद्धिमान समाज आप समझ जाएगा ये दास कि मैं बढ़ रहा है या अभिमान करता कि नहीं। ना तो इसमें अभिमान तो वो करे जिसकी अपनी कोई नया ज्ञान दिया हो, ये तो सदग्रंथों में लिखा हुआ था, छुपा हुआ था, आज हमने मिल गया। इसको सारे इस खजाने को लूटो ही तो तब भी ख़त्म नहीं होने वाला है। सारा विश्व लूट ले तो भी एक आध्यात्मिक खजाना कभी इसका लॉस नहीं होता, दूना बढ़ता जाता है। अब देखिएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश कितने विद्वान थे, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है, ये सीडी सत्संग की संसार में भक्तों में जा रही हैं, और जो सुन रहा है पढ़ रहा है उसको उसी समय इसका जवाब मिल जाएगा, तो वो पुण्यात्मा अपनी दिशा बदल लेगा, सच्चाई को ग्रहण कर लेगा। इसलिए बार बार इन सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है आपके। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित और मुद्रित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पर देखो, आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी कितने विद्वान थे। ये देखिएगा, पहला स्कंद और प्रश्न नंबर 28, और यहाँ 28 से यहाँ से है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। ओह, अब नारद जी व्यास जी ने ज्ञान दे रहा है, नारद जी के कह रहा है कि वो विष्णु ही सब सारे जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। वे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्हें देखकर उनकी जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर और एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। अब देखो अब क्या जवाब देते हैं। 29 में विष्णु जी के ज्ञान को समझे, कितना ज्ञान था हमारे भगवान को। मुझे विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ देखिएगा, ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ।
क्या बताते हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब जय हो श्री विष्णु भगवान के ज्ञान की। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, मेरी जानकारी में से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। अब ये दुर्गा जी कहती है कि उस ब्रह्म का ध्यान करो, वो कोई और परमात्मा जो पूजा की योग्य है, और सब त्याग दो और कोई मत साधना मत करो। वो कहाँ पर है? 562 पृष्ठ पर इसी पवित्र सदग्रंथ में। ये है 7वां स्कंद और पृष्ठ नंबर 562 और ये 7वां स्कंद अध्याय 36, क्योंकि यहाँ 35 समाप्त हुआ और ये 36 प्रारंभ हुआ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यहाँ देखो ये अपना भी ध्यान बता रही है, फिर वास्तव में करिए नहीं, पूजा की योग तो कोई और ही है। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति से करना चाहिए। अच्छा, कहते उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। वह जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। ये आगे बहुत कुछ दे रखे हैं। आगे क्या बताया है? वही सबके प्राण है, वह सबकी वाणी है। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देवी विचलित है, ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म कह रही है। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावना गुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। अपने आत्माओं देखो, भगवान विष्णु जी तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने कि मैं तो देवी तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इसका आगे मुझे जानकारी नहीं। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो, वो उसका नाम है, उसी को उद्देश्य बनाओ और सब साधना छोड़ दो। ओहो ये परमात्मा। अब यहाँ वो वाणी सिद्ध होगी परमात्मा की कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। आगे देखो, इसी 563 पृष्ठ चल रहा है ये। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, ब्रह्म को, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म